अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको जियो की एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन के सहरी में क्या है के सेगमेंट में। आज बन रही है नवाबी अंडे की बिरयानी। नवाबी अंडे की बिरयानी क्यों इसका नाम है मैं आपको ये भी बताऊंगी, बट इससे पहले सहरी का टाइम ख़त्म होने में कुछ घंटे रह गए हैं, इसलिए मैंने कहा पहले हम ये बना लेते हैं, बातें फिर हम बाद में करेंगे। डालडा कुकिंग ऑयल मज़ीद अपनी मैं नवाबी अंडे की बिरयानी को मज़ेदार बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल मैं डालूँगी इसमें हाफ़ कप, बिकॉज़ अच्छी सी ग्रेवी बनाना है। उसके बाद हम फिर खूबसूरत सी इस बिरयानी की तह लगाएंगे। बरकतों का हम सबको पता है, रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा होती हैं। हम भी कोशिश यही कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें भी बरकतें मिल जाएं। डालडा का पैगाम इस रमज़ान, ज़्यादा बरकतें ज़्यादा बचत। बिरयानी बन रही है तो कच्चे चावलों से नहीं बनेगी। चावल यहाँ पर मैंने आधा किलो बॉईल कर लिए थे। चावलों को जब हमने बॉईल किया तो हमने इसमें साबुत गरम मसाला डाला और थोड़ा सा नमक डाला। कुछ ख़ास और नहीं डाला है, बस इसी तरह जिस तरह हम नॉर्मल बिरयानी के चावलों को बॉईल करते हैं, ये उसी तरह हमने उसको बॉईल किया। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हल्का सा फ्राई होगा, फिर इसमें मैं सीजनिंग्स डालूँगी। सीजनिंग्स डालने के बाद दही, दही के बाद आलू, हल्दी हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, और नमक आप देख के ऐड करेंगे क्योंकि नमक चावलों में भी है। नमक हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच, बिकॉज़ चावल में भी है। अब ये देखें मसाला हल्का सा फ्राई हो गया। अब मैं यहाँ डालूँगी दही। थोड़ा सा दही ये दही डालकर अब मैं इसको हल्का सा भूनूंगी, और भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आलू कटे हुए हैं 2 मीडियम क्यूब्स, ठीक है। बहुत छोटे क्यूब्स भी नहीं है और बड़े वाले जो हम नॉर्मली बिरयानी में डालते हैं वो भी नहीं है। ये देखें दही डालने के बाद तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। जब तक आलू यहाँ पर हमारे हल्के से गलेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी चावल और बाकी तय लगाने का तरीका। अच्छा, पूरा भी नहीं इनको गलाना है, ठीक है, क्योंकि अभी इस पर दम लगेगा, मटर डलेगा इसमें, तो इसमें पूरा नहीं इसको गलाना है। अभी दम में ये बाकी जितने रह गए हैं वो दम पर गलेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटर, 1 कप बॉइल्ड मटर, और यहाँ पर जो मेरे पास बॉइल्ड अंडे रखे हुए थे, ये कुछ भी नहीं, नॉर्मल इसको सिर्फ आपने बॉईल करना है। ये देखें ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा सिर्फ अंडों को मैं हल्के हाथ से बस ये मसाले में कोट हो जाए अच्छे से, और फिर हम अपने इस चूल्हे पर लेयरिंग करेंगे। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी है, ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आधा किलो चावल है हमारे, उसके लिए ये बिल्कुल ठीक है। बासमती चावल हैं, आपने आधा किलो चावल लेकर उसको 20 से 25 मिनट्स के लिए सोक कर दिया। उसके बाद इसको आपने नॉर्मल पानी में बॉईल किया विद सॉल्ट एंड होल स्पाइसेस, गरम मसाला, ठीक है। चावल का सबको समझ आ गया। अब मैं लगाऊंगी 1 लेयर इसमें चावलों की। ये जितनी ग्रेवी और ये सब कुछ मैंने बनाया है, दिस इज़
इनफ फॉर आधा किलो चावल। अब इसको हम आराम से चलें, ये आ गया। थोड़ा सा ये देखें, अंडे मुझे लग रहा था सारे एक तरफ हैं, तो मैंने कहा मैं अंडों को इक्वल कर दूं। ये देखें, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जाएंगे रिमेनिंग चावल। चावल के ऊपर हम डालेंगे लाल प्याज, सारा हमारा हरा मसाला, केवड़ा वाटर, पुदीना ज़रूर डालिएगा, ये तो धनिया में डाल रही हूँ, पुदीने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने आपको बताया था हरी मिर्चें आप इस वक्त 1 या 2 होल ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं। केवड़ा, स्क्रू पाइन, और ये मेरे पास है अबाउट 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान मिक्स्ड विथ 1 टेबलस्पून मिल्क। आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, बट ये बिरयानी का नाम इसीलिए ये है बिकॉज़ इसमें ज़ाफ़रान और ये है, बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। चलें, अब इसका मैं चूल्हा करूँगी ऑन और ये जाएगा दम पर अबाउट 2 टेबलस्पून। बस दैट्स इट। अब इस पे हम लगाएंगे दम, और इसको जिस तरह हम पुलाव को करते हैं उस तरह नहीं, ये कि तेज़ करें और 10 मिनट पकाएं। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको फुल आंच पे रखना है कि बस एक इस पे भाप आ जाए, और फिर हम इसको बिल्कुल हल्का करेंगे। 5 से 8 मिनट के लिए दम देना है। इसमें हर चीज़ तैयार है, इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है, तो सिर्फ 5 to 8 मिनट्स के लिए हम इसको दम देंगे। दम लग के जब ये तैयार होगी, हम इसको अपने खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे। इसको हम सर्व करेंगे किसी भी मज़ेदार रायते के साथ। साथ ही आप बना सकते हैं करशी का जामे शीरी, ठंडा ठंडा बड़े ग्लास में बर्फ़ के साथ तुक मलंगा डालकर, और अपनी बिरयानी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। करशी जामे शीरी पाकिस्तान का नंबर 1 नेशनल ड्रिंक है, खालिस सरकियात से तैयार किया जाता है, और अब ये शुगर फ्री में भी अवेलेबल है। मैं ये बता दूं कि इसको हम सर्व कर रहे हैं हरे मसाले के रायते के साथ। बहुत आराम से बन जाता है, दही को फेंट कर और हरा मसाला पीस कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नमक और चाट मसाला। देयर आर 2 ऑप्शंस, या आप चाट मसाला डालें या आप भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालें, और ये बहुत मज़े का बन जाएगा। यहाँ पर हमारी बिरयानी को बहुत अमेजिंग सा दम आ चुका है, और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। थोड़ा सा मैं प्लेटर करीब करके पकड़ूंगी बिकॉज़ बड़ा प्लेटर है, हैवी है। अच्छा, ये सिर्फ मुझे आपको एक बात बतानी है कि जब आप निकालें तो बहुत आराम से, ठीक है। चावल को 2 तरीके होते हैं बेसिकली, जो कहते हैं कि चावल को एक तो उबालने का तरीका अच्छा होना चाहिए, दूसरा निकालने का भी। वही वाली चीज़ें उबल तो जाते हैं, बट जब आप उसकी बिरयानी की या पुलाव की तह निकाल रहे होते हैं तो वो भी एक आर्ट होता है, अच्छे से निकालें। निकालूंगी मैं और भी निकालूंगी, बट थोड़ा सा मैं कन्वीनियंट से निकालूं। बस ये अंडों का आपने ख्याल रखना है कि इनको नहीं टूटना है। चलें, ये हो गया रेडी हमारी नवाबों वाली नवाबी अंडे की बिरयानी। खुशबू भी इसकी वैसी ही आ रही है। थोड़ा सा ये मैंने इसमें छोड़ दिया है बिकॉज़ आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट, और ज़रूरत नहीं है।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी हमारी नवाबी अंडे की बिरयानी, और आप ट्राई भी करेंगे और हमें फीडबैक भी देंगे। कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे खूबसूरत से सहरी टेबल पर। स्टे विद अस।